बीजेपी जब पावर में आई थी तब उन्होंने 3 कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाए थे और दावा किया था कि वो हर हाल में पूरा करेंगे। पहला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, दूसरा था राम मंदिर इशू और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 वादों में से 2 वादे पूरे कर दिए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मानो फाइनली ये गवर्नमेंट अपने आखिरी वादे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को काफ़ी सीरियस ले रही है, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि गवर्नमेंट ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक लॉ कमीशन की स्थापना की है, जो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आम जनता से इस पे अपने राय मांगने वाले हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम तो यहीं पे है, क्योंकि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को धार्मिक एंगल देकर सभी कम्युनिटी के लोग अपने अलग अलग राय देते हैं। एक खास धर्म के लोग हैं जो इसे खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे तरफ मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग हैं जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है यूसीसी, क्यों कुछ लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस चीज़ का ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या असर पड़ेगा भारत देश पर यूसीसी लागू करने के बाद। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को जानने से पहले हमें जानना होगा यूसीसी का इतिहास। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। संविधान में आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका बस एक कारण है भारतीय संस्कृति की विभिन्नताएं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और मुस्लिम आदि के तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं, जिस कारण अभी तक भारत में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका। दोस्तों, आखिर क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, जिस कारण कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आएगी। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानून के कारण जस्टिस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। अभी के समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दे के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इस यूसीसी का खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक माइनॉरिटी और कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो प्रेजेंट धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड, विल, शरीयत कानून के आधार पर अलग अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर कानून है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपराएं खत्म हो जाएगी। वर्तमान के देश के हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन ही करते हैं। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ और पारसी पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। इस लॉ के आ जाने से देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा में यूसीसी के मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक के कानून समान रूप से एक है। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है, जहाँ मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का वादा किया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था कि मोदी सरकार शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है और ये देश के हित का फैसला है। वहीं इसका विरोध कर रहे MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है।
अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं दिया जाएगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, एक तरफ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश हैं जो इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी देश इस्लामिक देश हैं। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, उससे देश के एक बड़े वर्ग को लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भारत में यूसीसी लागू होने का रास्ता खुल सकता है। आपकी क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करना चाहिए, हाँ या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।